सो टाइम पर बोल दी, वो भी अच्छी बात है। कई बार जब अकेले होता हूँ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मतलब अभी तो नहीं, 3-4 साल पहले मैंने वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर ली और आधे घंटे से कम की रिकॉर्ड करता ही नहीं था मैं। बाद में मालूम पड़ा माइक ऑन नहीं था। कई बार मालूम पड़ा कि कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, तो मुझे सेम वीडियो आधे घंटे की कम से कम मुझे 3-3 घंटे लगता है रिकॉर्ड करने में। अब तो तुम लोगों तो हेल्प हो जाती। सो बात कर रहा हूँ मैं यूरिन फॉर्मेशन की, एक प्रोसेस जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यूरिन फॉर्मेशन जिसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम ये पहले देखेंगे कि होता क्या है। बॉमन कैप्सूल के अंदर ये एक लेयर है, इसका नाम है विसरल एपिथेलियम। इसी एपिथेलियम में क्या मिलता है आपको, पोडोसाइट नाम की सेल। या देखो पोडोसाइट, पोडो माने पैर के लिए होता है, इस सेल्स के जो शेप है वो पैर के जैसे होता है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, पोडोसाइट। और जो पोडोसाइट्स के बीच का गैप होता है, इसको मैंने क्या बोला था, स्लिट बोला था। स्लिट का मतलब पता है क्या होता है वैसे हिंदी में? स्लिट का मतलब होता है कट। स्लिट मीन्स क्या होता है, कट को बोलते हैं। तो आप देखो एफरेंट आर्टेरियोल बीच में क्या बना, बीच में बना ग्लोमेरुलस। आप देखो ग्लोमेरुलस की जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, यस और नो? और इस लेयर का नाम क्या है, एंडोथेलियम। तो अगर बोलो सिंपल मैकेनिज्म कैसे होता है, सबसे पहले ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल में। स्टेप नंबर 1 क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल बॉडी से पहले ब्लड लेगा जिसको हमें साफ करना है। फिर वो ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है, फिर ग्लोमेरुलस में से कुछ ब्लड यहाँ से फिल्टर होने लग जाता है। अब अगर आप देखो जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के केस में कि ऑक्सीजन 3 लेयर को क्रॉस करके ब्लड में एंटर करती है। सबसे पहली थी एल्वेलाई की खुद की अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड पे था बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड पे था ब्लड वेसल की एंडोथेलियम। वैसे था ना, बस कुछ यहाँ पर भी ऐसी है। जब ब्लड का कोई कंपोनेंट इसको क्रॉस करेगा तो सबसे पहली लेयर क्रॉस करेगा एंडोथेलियम की, सेकेंड लेयर क्रॉस करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन की एंड थर्ड क्रॉस करेगा विसरल एपिथेलियम की। मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं होता, ये जस्ट एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखना, अगर आपने कभी ध्यान से देखा उसमें जो एफरेंट आर्टेरियोल है और जो ईफरेंट आर्टेरियोल, दोनों के डायमीटर में फ़र्क है। देखो एफरेंट का डायमीटर क्या है, बड़ा है, और ईफरेंट का डायमीटर क्या है, छोटा। ऐसा क्यों? देखो आप सोचो जब डायमीटर बड़ा होगा तो ब्लड की एंट्री ज़्यादा होगी, और जब यहाँ पर ईफरेंट का डायमीटर छोटा है तो ब्लड का एग्जिट कम होगा। अब ब्लड आ रहा है ज़्यादा और निकल रहा है कम, तो बाकी का बचा ब्लड कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। सोचो ना, यहाँ से 100 ml ब्लड आता है और यहाँ से मान लेते हैं 90 ml ब्लड एग्जिट कर ले, तो 10 ml ब्लड यहाँ रह गया ना, कुछ देर के लिए। देखो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, बस कुछ देर के लिए रहता है, बाकी वो भी निकल जाता बाद में। तो इन शॉर्ट देखा जाए, ब्लड की एंट्री ज़्यादा, ब्लड का एग्जिट कम, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड इकट्ठा हो रहा है। और जब ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? वो प्रेशर पता क्या करेगा, वो प्रेशर यहाँ पे ब्लड को धक्का मारेगा कि तू फटाफट इन सारी लेयर को क्रॉस कर। अब ब्लड इन लेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। कारण सुनो क्या है, कारण ये है कि ये जो स्लिट है ना, इसको बंद कर दे, ये जो स्लिट है, ये स्लिट का साइज इतना छोटा होता है कि इससे ब्लड का कोई भी सेल क्रॉस नहीं हो सकता। एक सिंगल सेल ब्लड का इस स्लिट को क्रॉस नहीं कर सकता। ये स्लिट का साइज छोटा इतना रखा गया है। और अच्छी बात है ना भाई, अगर मान लीजिए इसका साइज बड़ा होता तो जितना भी ब्लड के सेल, सारे के ब्लड के सेल्स यहाँ से बाहर निकल जाते ना, हमें ऐसा नहीं होने देना था। तो दोबारा सुनेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा रखा गया, ईफरेंट का छोटा, सो दैट ब्लड की एंट्री हो ज़्यादा, एग्जिट हो कम। अब जो ब्लड बचेगा वो ब्लड जमा होगा ग्लोमेरुलस में, और उसके एक्यूमुलेशन से ब्लड का प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज़ होगा, उसी पॉइंट पर इंक्रीज़ होगा, और उसी प्रेशर की वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। और जानते हो वहाँ से एक नेट प्रेशर जनरेट होता है, नेट प्रेशर। वो नेट प्रेशर होता है 10 mmHg। कुछ बुक्स में लिखा होता है 15, कुछ में 20। लड़ाई इन 3 वैल्यू की है, 10 की है, 15 की है और 20 की है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर जो होता है वो होता है 60 mmHg। तो 60 mmHg प्रेशर ये फिल्ट्रेशन करवाना चाह रहा है कि रोकना चाह रहा है? 60 वाला करवाना चाह रहा है ना, वो ब्लड से, ब्लड धक्का मार रहे हैं हार्ट में, मुझे निकलने दे। लेकिन ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं। एक ब्लड में होता है हमारा एल्बुमिन प्रोटीन, याद होगा,
मैंने आपसे कहा था नदियों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो बहाव को हमेशा कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि जब पानी टकराएगा तो वो रोक रहे ना पानी को। तो जो नदी में जो पानी बह रहा है उसका एक प्रेशर चल रहा है, हाँ कि ना। पत्थर उसको रोकना चाह रहे हैं लेकिन रोक तो नहीं पा रहे, लेकिन उसकी स्पीड को कुछ हद तक कम कर देते हैं, रिवर की स्पीड को, या सुनो। तो आप सोचिए पत्थर क्या है, ये आपका पूरा ब्लड है, जिसमें रिवर हो गया ब्लड, और जो पत्थर ये है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपके ब्लड के प्रेशर को कम करने का काम कर रहे हैं। ब्लड में कितना प्रेशर ट्रेवल कर रहा है, 60 mmHg का ट्रेवल कर रहा है। और ये जो आपने बोले मैंने ऑस्मोटिक, जैसे जो मैंने बोले प्रोटीन ब्लड्स के अंदर, ये प्रोटीन जो होते हैं एल्बुमिन, इनसे जो हमें प्रेशर मिलता है इसे बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 30 का होता है, कितना, 30 का ये। अच्छा लेकिन ये ऑपोजिशन में है भाई, आप ये समझो ब्लड में 60 mmHg बीजेपी है और 30 mmHg जो है वो कांग्रेस, यानी वो उसके ऑपोजिशन में है, वो सपोर्ट नहीं करेगी, वो उसको रोकेगी। इतना ही नहीं, ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, हाँ, ये जो इसकी ग्लोमेरुलस की वॉल देख रहे हो, ये जो बेस में इसके नीचे जो तीनों वॉल देख रहे हो, ये तीनों वॉल भी एक काम और करेंगी। ये तीनों भी ब्लड के फ्लो को या ब्लड प्रेशर को रेजिस्ट करने का काम करेंगे। भाई जब ब्लड ऐसे धक्का मारेगा तो तीनों रोकेंगे ना इसको, हम नहीं जा रहे, तुम्हें जो करना है कर लो। अब ये कितना प्रेशर लगाएंगे, तो ये लगाते हैं, इनको बोलते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नाम आता है CHP। क्या बोलते हैं, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको पूरा कैप्सूल बोला जाता है। और ये होता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है 20 mmHg। अगेन माइनस का रोल इसका भी है, माइनस का रोल। अब देखो ब्लड कह रहा है मुझे 60 के प्रेशर से ब्लड बाहर निकालना है, दो चीजें रोक रही है। एक रोक रही है 30 के हिसाब से कि हम आपको 30 रोक देंगे, आपका अगला कारण मैं आपका 20 रोक दूंगा, तो अल्टीमेटली रुका कितना, 50। अभी भी नेट किसका बचा, 60 वाले का कितना बचा, 10 बचा है। यानी उसी 10 के प्रेशर पे फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ा ना फिजिक्स में कि कोई मान लीजिए एक ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तरफ 10 न्यूटन एक तरफ 6 न्यूटन, तो जिस तरफ नेट बच जाता है बॉडी उस तरफ मूव करने लग जाती है। तो अगर 10 यहाँ 6 यहाँ, तो अगर नेट वहाँ बच रहा है 4 तो वहाँ मूव करेगा वो, है ना। सेम यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए नेगेटिव वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता तब तो सीन उल्टा ही रहता, फिर तो एक ब्लड का कतरा बाहर नहीं निकल सकता था। तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड में 60 का प्रेशर लगा फिल्टर होने के लिए, 50 का लगा उसको रोकने के लिए। अब कुछ बुक्स में क्या किया गया है, इनकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया, कुछ बुक्स में इसको 10 कर दिया गया है। जब 10 करोगे वैल्यू कितना आ जाएगी इसकी, 20 आ जाएगी। तो ये बड़ा धर्म संकट वाली वैल्यू है, आप 10 याद कर लो, ठीक है। और इस प्रेशर क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिस प्रेशर से आप ब्लड फिल्टर होने वाला है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो आपको इतना नहीं लिखना, आपको बस इतना लिखना है कि एफरेंट आर्टरी में ब्लड आता है ज़्यादा, जिसके और यहाँ से निकलता है कम, जिससे ब्लड यहाँ पे होता है एक्यूमुलेट, और ब्लड के प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ इतना बोलना है। अब यहाँ से फिल्टर जो होता है, जरा इसकी कहानी भी देख लेते हैं। लेट सपोज ये रहा बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है, और ये रहा ग्लोमेरुलस। आप जानते हो ब्लड फिल्टर होना कितना आता है, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होने आता है आपके पास। 1 मिनट में आपकी किडनी को 1100 से 1200 ml ब्लड मिलता है साफ करने के लिए, और हमारे पास खून कितना होता है, 5 लीटर। अब 1100 से 1200 ml 5 लीटर का कितना परसेंट हुआ, मतलब कितना तिहाई हुआ, 1/5। यानी देखा जाए तो आपको 4000 ml आपकी बॉडी में और बचा है अभी साफ करने के लिए। भाई मैं अगर 1100 का 1000 मान राउंड फिगर में, तो अगर देखा जाए तो आप ये सोचो किडनी 1 मिनट में आपका कितना ब्लड साफ करेगी, मान लीजिए 1000 ml, 1 लीटर खून साफ कर सकती है आपकी किडनी 1 मिनट में। तो पूरी बॉडी के ब्लड को साफ करने के लिए 5 मिनट का टाइम चाहिए किडनी को, महज 5 मिनट। वो 5 मिनट के अंदर सर से लेकर पाँव तक का सारा ब्लड साफ कर देती है। यानी आपकी बॉडी का सारा ब्लड किडनी को 5 मिनट में मिल जाता है और वो साफ़ करके भेज भी देता है। सोचो इतना फास्ट ये काम कितना तेज़ी से चल रहा होगा। अच्छा, तो ब्लड कितना आया, 1100 से 1200 ml। लेकिन अब एक नई चीज़ और सुनो, फिल्टर होने 1100 से 1200 ml आया है, क्या ये सारी इम्प्योरिटी होगी, इसमें थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटी होगा। और क्या होगा इम्प्योरिटी, तो यहाँ से जो फिल्टर होके निकला, जानते हो फिल्टर होकर कितना निकलता है, फिल्टर होकर निकलता है 125 ml पर मिनट, ये फिल्टर हो गया, समझे।
अब 1100 में से 125 यहाँ आ गया। इस पहले इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखो ब्लड तो कह नहीं सकते क्योंकि ब्लड सेल तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो ब्लड कैसे बोल दोगे? तो नाम क्या दिया जाए? तो बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्टर होने के बाद जो बने क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। अब 125 यहाँ आ गया। अब 1100 में से 125 करोगे माइनस, तो आई थिंक आ जाएगा 975। इसमें से करोगे 125 आ जाएगा 1075 ml। यानी इन शॉर्ट जो ब्लड यहाँ पर आया था वो 1100 से 1200 ml था, लेकिन जब ब्लड यहाँ के छोड़कर निकला तो 125 ml किसको दे गया? ग्लोमेरुलस को। तुम रख लो। अब तुम्हें ये कुछ लग नहीं रहा होगा। अच्छा, पहली बात, इसी स्टेप को बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सर समझ नहीं आया कौन सी स्टेप को? तो देखो, जब तुम ये बताओगे कि एफ्रेंट में ब्लड आता है, एफ्रेंट से निकलता है, दोनों के डायमीटर डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस में प्रेशर बिल्ड होता है जिससे कि ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस में पहुंचता है 125 ml, और बाकी का जो रिमेन होता है वो रहता है ब्लड वेसल के अंदर। ये पूरा क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोचो क्यों? अल्ट्रा मीन्स क्या होता है? अपने आप, सेल्फ। हमारी किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और प्रेशर के लिए हमें वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है। देखो लंग्स के कैसे करना पड़ रहा है वॉल्यूम चेंज। क्या आपको अपने नेफ्रॉनों को चेंज करना पड़ रहा है? नेफ्रॉन की सेटिंग ही ऐसी बनाई गई है कि आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फिल्ट्रेशन कर लेगा। उसमें सेटअप ही ऐसे बिठाएगा। पूछो क्या सेटअप? बोलना एफ्रेंट और इफ्रेंट के डायमीटर का डिफरेंस सबसे मेन है। अगर आपने गलती से एफ्रेंट का डायमीटर छोटा कर दिया, एफ्रेंट का बड़ा, तो भाई आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। आपके लिहाज से खैर कुछ ना हो, लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप सोचिए 125 ml बना यहाँ फिल्ट्रेट 1 मिनट में। अगर मैं एक फुल डे का निकालूंगा तो एक दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। या सुनो, तो अगर 1 मिनट में बॉडी इतना बना सकती है फिल्ट्रेट, तो पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट बना सकती है? इसके लिए 125 से आप मल्टीप्लाई कर देना, और ये आंसर आएगा 180 लीटर पर डे। यानी आपकी बॉडी में एक दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनाती है। अब इतना हम यूरिन छोड़ते तो पहले बाढ़ ना आ जाए फिर मोहल्ले में, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हम अगर देखें तो हम यूरिन कितना पास करते हैं? मैक्स टू मैक्स 1 से लेके 1.5 लीटर। तो सवाल है जो बाकी का 178.5 और 179 लीटर जो है फिल्टर, ये कहाँ गया? ये क्वेश्चन आ रहा है भाई। 180 लीटर तो अब हमारे देखो, यही फिल्टर जो निकला यही जाके आगे यूरिन बनता है, आप जानते हो, यही बनेगा यूरिन आगे चल के। अगर यहाँ पे 125 ml बना 1 मिनट का, तो एक दिन में यहाँ पे 180 लीटर बना होगा। अब सवाल है यही 125 ml यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकला होगा, तो सवाल है कि यहाँ पर 125 ml बना, यानी कि एक दिन का कितना बना? 180 लीटर। तो क्या यूरिन की फॉर्म में क्या बॉडी 180 लीटर फॉर्म यूरिन रिलीज़ करती है? कभी नहीं करती। 1 से 1.5 लीटर का करती है मैक्स टू मैक्स। तो सवाल है बाकी सारा फिल्ट्रेट बॉडी में कहाँ गया? बॉडी उसे वापस रख लेती है। इसको समझो ऐसे, तुम्हारी मम्मी को घर की सफाई करनी थी, ठीक है, दिवाली आ रही तो सफाई करनी थी, और तुम घर पे नहीं थे, तुम्हारी कुछ पुरानी बुक्स रखी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, आपके रिसेंट वाले बुक को छोड़ के सारे बुक को उठाया और डाल दिया बोरी में कि आप तो बेच देंगे इसको, किसी काम की तो है नहीं बुक। और हुआ क्या कि कोई कबाड़ी वाला आता है और आपकी मम्मी ने वो बुक्स उसे बेच दी, ठीक है। 2-4 ऐसे बोरियाँ थी, बेच दी। और जैसे बेच दी तो वो जैसे ही इंसान गली से जाने वाला था, मैं आपके घर में एंट्री होती है, मम्मी कहते हैं बेटा मैंने तो बुक्स बेच दी। और आपको ध्यान में आता है मम्मी वो कूड़ा था लेकिन सारा नहीं था, उसमें बहुत सारी बुक्स मेरे आज भी काम की है। समझ आया ना? देखो आपकी मम्मी के हिसाब से वो वेस्ट ही था, लेकिन आपको पता है कि मम्मी वेस्ट तो था लेकिन सारा नहीं था। कुछ बुक्स तो इतनी काम की हैं जो दोबारा मिलेंगी भी नहीं मेरे को। आप तुरंत गए, बोले भैया काम करो, ये बोल दो मुझे मेरी मेन बुक्स निकालने दो। तो आप क्या करोगे? आप अपनी मेन बुक्स दोबारा निकाल लोगे, हाँ कि ना? हाँ, फिर बाकी सारी जाने दोगे। या सुनो, यही तो बॉडी भी कर रही है। ये जो 125 ml का फिल्ट्रेट बना, जानते हो इसमें है क्या? इस फिल्ट्रेट में है क्या? इस फिल्ट्रेट में है ग्लूकोज, इस फिल्ट्रेट में है अमाइनो एसिड्स, इसमें है हिप्यूरिक एसिड, इसमें है क्रिएटिन, इसमें है तुम्हारे पास बॉडी के आयंस,
इसमें है स्मॉल प्रोटीन्स, इसमें है ढेर सारा यूरिया, मतलब इस तरह के वेज भरे पड़े हैं। हाँ, ब्लड सेल नहीं आएगा, ब्लड सेल नहीं आ सकता। बॉडी कह रही है यार ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, चलो आयंस होंगे ले लेंगे, कोई करीब किस पड़ता नीड, ये प्रोटीन हमारे काम के थोड़े बहुत, ये हमारे काम का नहीं है, ये तो हमारे काम का है ग्लूकोज अमाइनो एसिड। तो अरे ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है भाई। अगर एक गाड़ी से पेट्रोल नीचे गिरता है, हमें लगता है कि सर कितना पागल है पेट्रोल गिरा रहा है, तो हमारी बॉडी का पेट्रोल क्या है? ग्लूकोज है भाई, हम क्यों वेस्ट करें उसको? अगर हमारी बॉडी का ग्लूकोज यूरिन के थ्रू लॉस होने लग गया तो सोचो हमारा तो ग्लूकोज, हमारा तो शुगर डाउन हो जाएगा, जैसे यूरिन करने का पता लगा वहीं मर बेहोश होकर गिर गया, ये हाल हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉडी को ये पता लग गया कि हमने जोश जोश में अपने काम की चीज़ भी किसमें भेज दी? फिल्ट्रेट में। अब वो ब्लड पछता रहा है, सॉरी भाऊ गलती होगी, वापस कर दो। क्या कह रहा नहीं मैं नहीं कर, कर दो, कह रहे रुक जाओ करते हैं। यानी अब जो हम अगला स्टेप पढ़ रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये आपको ये समझाएगा कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बना था और 1.5 लीटर यूरिन निकला, तो बाकी सारा पार्ट बॉडी ने क्या कर लिया? दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया कि लाओ वापिस दो हमें, हमारे काम की चीज़ है, और दोबारा वापस एब्जॉर्ब किया तो नाम क्या होगा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो नाम होगा, री मींस अगेन। सवाल सर कैसे हुआ होगा एब्जॉर्प्शन? चलो अब यहाँ पे आती है असली गेम, तो अब शुरू होती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहला काम आता है पीसीटी का, फिर अगला काम आता है डीसीटी का। मेन दो हीरो हमारे इस मूवी के यही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारा आ सकता है मतलब क्या बोलते हैं कलेक्टिव एक्ट, बट वो इतना जितना मेन ये दो आते हैं। आप देखोगे पीसीटी में एक बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल पाए गए जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब ऐसे एपिथेलियम जिसमें सेल्स कैसे हो? क्यूब के जैसे हो, आइस क्यूब होते हैं ऐसे। हाँ, ब्रश बॉर्डर मतलब जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश ऐसे इन पे ऐसे फिंगर लाइक क्या बनी, ऐसे प्रोजेक्शंस बनी हो। और ये आप जानते हो ब्रश होने का बेनिफिट क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से या तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी या सिक्रीशन अच्छी हो जाएगी, दोनों के लिए चाहिए तो बड़ा सरफेस एरिया। अच्छा, तो पहले देखते हैं ये जो नाम रखा गया है पीसीटी, ये इनका नाम ऐसा रखा क्यों गया था? तो देखो ऐसा है, जब रियल सेक्शन देखते हो रियल में कुछ नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, ये इस तरह का, ये हो गया, मतलब इससे भी गंदा दिखता, मैंने फिर भी बहुत साफ दिखा दिया। एक वर्ड आता है बायोलॉजी में कॉन्व्यूलेशन। क्या आता है? कॉन्व्यूलेशन। जिगजैग फॉर्म को या घुचड़ मुचड़ फॉर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्व्यूलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्व्यूलेशन। आप देखो नेफ्रॉन में आपको घुचड़ मुचड़ दो जगह दिख रही है, एक तो बॉमन कैप्सूल के बाद और एक लास्ट में। भाई यहाँ तो नहीं है ना, तो ये दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको क्या दिख रही है? घुचड़ मुचड़ या कॉन्व्यूलेशन कह सकते हैं। अब जैसे तुम सब लोग भंडारे की लाइन में तो लगे ही होगे, और तुम्हें देख कर लगता तुम लगे होगे, ऐसा नहीं है, मैं भी लगाऊँ, डोंट वरी, ऐसा कुछ बुरी चीज़ नहीं है। तो भंडारे की लाइन में मान लीजिए कोई भंडारे वाला आपको खाना आपको सर्व कर रहा है, आपको प्रसाद सर्व कर रहा है ना, आप सामने खड़े हो उसके, तो उसके लिए आप उसका बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट हो। तो बायोलॉजी में नेक्स्ट नहीं होता, बायोलॉजी में बड़ा था प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अगला, और आखिरी का मतलब होता है डिस्टल। इस लाइन में वो बोलेगा जो मेरे से प्रॉक्सिमल है वो आ जाओ, यानी जो जस्ट मेरे बाद है वो आ जाओ, उसको मैं सर्व कर देता हूँ। और वो कहता है कि जो मेरे से डिस्टल है, मेरे से भाई प्रेफरेंस पॉइंट ले रहा है वो अपना खुद का, डिस्टल है वो आ जाओ मेरे पास। अब डिस्टल कौन जो सबसे आखिरी में होगा। वहीं अगर कोई दूसरा इंसान खड़ा हुआ तो जो आपके आखिरी में है वो उस इंसान के नेक्स्ट होगा, है ना, तो वो उसका प्रॉक्सिमल हो गया, और जो आपके सामने खड़ा है वो उसके लिए क्या हो गया? डिस्टल हो गया। जैसे मेरे साथ में भी ये खड़ा है तो मेरे लिए ये क्या है? प्रॉक्सिमल। और जो मेरे से दूर है लक्ष्य, वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए डिस्टल हो गया, वो मेरे से बहुत दूर है अभी। तो आप सोचो ये एक कॉन्व्यूलेशन दिख रहा है ट्यूब्स में, इसीलिए क्या बोला जाएगा इसे? कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, क्योंकि क्या है इसमें? कॉन्व्यूलेशन। और क्योंकि ये बॉमन कैप्सूल के बाद का है, इसलिए नाम क्या होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ये वर्ड तुम पता नहीं कितनी बार सुनोगे, अब आता है प्रॉक्सिमल टू दिस, प्रॉक्सिमल टू दिस, यानी इसके साइड में, इसका अगला, ऐसे बोलता है हमेशा। और ये वाला क्या होगा? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। अब जरा गौर फरमाना, पूरे नेफ्रॉन में कहीं और नाम नहीं आता कॉन्व्यूलेशन का,
देखो कहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूशन, तो दो जगह दिख रहा है कॉन्वोल्यूशन, एक बॉम्बिन कैप्सूल के जस्ट बाद वाला और एक लास्ट पार्ट, इसीलिए और कहीं नाम है ही नहीं कॉन्वोल्यूटेड, सिर्फ दो जगह नाम थे, दैट्स व्हाई पीसीटी एंड डीसीटी। देखो पीसीटी में जो सेल्स हैं उनको मैसेज गया ब्लड की तरफ से कि भाई गलती होगी यार, मैंने ना अपना मेन पार्ट भी उसमें रिलीज कर दिया, प्लीज़ उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लो। ये क्या करता है, 70% पार्ट इनके सेल्स रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी पीसीटी के सेल्स जो अंदर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं ऐसे बैठे हुए हैं, फिल्ट्रेट जा रहा है, ऐसे बैठे हुए, कुछ करना है क्या, कर हाँ करना है, अच्छा ठीक है, उस फिल्ट्रेट का 70% पार्ट ये रख लेते हैं, कौन, पीसीटी के सेल्स। अरे रखिए, और तुम्हें क्या करना भाई, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा ब्लड वेसल दिख रहा है, एफरेंट आर्टेरियल, ये फ्रंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये बोलते हैं हाँ भाई मित्र क्या हुआ, कह रहे यार मेरी काम की चीज़ चली गई, दे दो वापस, कह रहे हाँ रुक जा, यहाँ से 70% फिल्ट्रेट ब्लड को वापस मिल जाता है। अब 125 का 70% निकालोगे तो 87.5 ml बनेगा, यानी 125 ml में से 87.5 ml कैसे मिल जाता है, दोबारा ब्लड को मिल जाता है। तो कितना बचेगा फिर अब फिल्ट्रेट में, 37.5 ml, ठीक है। यानी सोच के देखो, 125 ml का 70% निकलेगा 87.5 ml, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और जो रिमेन रहेगा कितना रहेगा 37.5 ml। ये वैसा सा किस्सा नहीं है जैसे किसी ने आपसे उधार ले रखे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, और आपको पता अभी इंसान देगा नहीं, अब सब पैसे मेरे सारे गए, एक तीसरा बंदा आता है, कहता भाई पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन इसमें 30% मेरे 70 तेरे, बोलो नहीं यार 30 चाहिए, आपको सोचो यार नहीं यार 30 रख ले भाई, कम से 70 तो मिल रहे हैं, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। तो उसने 1 करोड़ में से आपको 70 लाख दिलवा दिए, 30 को रख, लेकिन आपको मन दुख रहा है यार 30 रख लिए इसने यार, अब क्या आपको पता है मैंने 70 भी नहीं थे मेरे को, ये जो मिल रहे हैं वो 20 ही गरीब मतलब तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर मन में कहा 30 और मिल जाता तो और बढ़िया रहता, काश 1-2 लाख लेता, बाकी सारा मेरे को दे देता, मन तो लालची है ना। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट जब निकलता है यहाँ से, तो गया लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में कुछ नहीं होता, यूरिन फॉर्मेशन में लूप ऑफ हेनले का कोई रोल नहीं है, इतना सा भी रोल नहीं है, ये बस शो पीस के लिए बस यहाँ पर है। गया डीसीटी में, अब डीसीटी में भी कौन से सेल्स होते हैं, वही क्यूबर्डल है, कौन से, लेकिन फ़र्क पता है क्या है, यहाँ पे ब्रश लाइक अपीयरेंस इतनी नहीं होती जितनी यहाँ होती है, मतलब बहुत हल्की ब्रश लाइक, तो बहुत हल्की होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इनके पास, यानी ये ज़्यादा फिल्ट्रेट तो एब्जॉर्ब नहीं कर भाई, इनसे ये ज़्यादा फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इनका ज़रा बड़ा सरफेस एरिया है ही नहीं। अब इसने कहा क्या हुआ, इसने क्या करा, इसने 20 से लेके 25% फिल्ट्रेट इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, और किसे दे दिया, ले ब्लड रो मत, 25% तू रख ले। आप सोचो 125 का 20 से 25% कितना बैठेगा, ये बैठेगा 25, यानी कि 28 के आसपास बैठेगा। सोचो 37.5 में से आप 8 निकाल देते हो, सॉरी 28 निकाल लेते हो, तो लगभग 10 ml बचेगा, यानी डीसीटी के बाद कितना बचा फिल्ट्रेट, 10 ml बचा, ठीक है। अभी गेम अभी हो रहा है, जब ये जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा पानी क्या कर लेता है, थोड़ा सा पानी निकाल, लाओ पानी दो हमको वापिस दो, और करते कर जानते हो लास्ट में कितना बचेगा, सिर्फ 1 या 2 ml। 125 ml था, बॉडी ने 122 123 वापस खींचे, लावे वापस दे, और कितना गया सिर्फ एंड में 1 या 2 ml। ये कितनी देर में गया, 1 मिनट में, हाँ कि ना। तो अब लगा लेना हिसाब किताब, अगर 1 घंटे में यानी 1 आवर में 60 मिनट है, तो हम लेके चल सकते हैं इंटू में 2 ml, चलो 2 ml मान लीजिए, कितना होगा 120 ml, ये बहुत जनरल वैल्यू, बहुत जनरल। तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा, 250 ml, 3 घंटे में क्या, मुझे बता रहा हूँ यार, 250, फिर हमारा क्या आ गया 3R। अब देखो जैसे हम अब वैल्यू लेके चल रहे हैं ना, ये प्रोपोर्शनल हम जा रहे हैं बिल्कुल एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर एक बात आती है बॉडी के कंडीशन के हिसाब से, हम जो लाइन है ये यूनिवर्सल लाइन नहीं कह रहे। अब जो मैंने आपको बोला 125 को लेके बोला, अब ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पे। अगर किसी की बॉडी में वाटर अमाउंट इज इनफ बहुत ज़्यादा है, उसके में ज़्यादा बनेगा फिल्ट्रेट, वो यूनिट ज़्यादा पास आउट करेगा।
किसी की बॉडी में शॉर्टेज है, ब्लड बीपी कम है, उसकी बॉडी में ब्लड कम है, तो उसमें फिल्ट्रेट क्या बनेगा, फिर कम, और ये भी जॉइंट बचेगा एंड में, ये भी क्या बचेगा, कम। तो इन शॉर्ट हम एक नॉर्मल वैल्यू मानते हैं 1 से लेकर 2 ml, ये एक जनरल है। अब इससे कम और ज़्यादा ये दोनों हो सकते हैं बॉडी टाइप के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम कभी भी किसी को लेकर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं करते, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप क्या है, टोटली इज डिफरेंट। अच्छा, तो अब हमें सेकंड स्टेप समझ आ गया, ट्यूबुलर से रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहा गया। ट्यूबुलर मतलब कौन है, ट्यूब्स, कौन कौन सी ट्यूब्स है, पीसीटी और डीसीटी, और हमारा कलेक्टिंग लगा देना थर्ड में, 3। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, बहती गंगा में हाथ धो लेना। आप ये सोचो, ये फिल्ट्रेट यहाँ से जा रहा है, बॉडी का सारा वेस्ट फिल्ट्रेट लेके जा रहा है, तो ये जितने भी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये कह रही जी हमारे पास भी बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, ब्लड ने हमको बहुत सारा, ब्लड ने अपना वेस्ट हमको सौंप दिया, बहुत सारा आयनिक वेस्ट सौंप दिया, इनके पास भी अपना क्या होगा, बहुत सारा आयनिक वेस्ट होता है, सेल में आयन्स बनते रहते हैं ना, और आयन अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, और कम हो जाए तो दिक्कत। कम में क्या होता है, वो किसी से ले लेगा, ज़्यादा में क्या होता है, उससे फिर वो छोड़ रिलीज़ करना होता है, वो रखेगा नहीं अपने पास। तो यहाँ पर ये कह रहे फिल्ट्रेट से, ए भाई तुम बाहर जा रहे हो ना, बॉडी कह रहे हाँ एक काम करो ना, हमारा भी वेस्ट ले जाओ, है ना, हमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेट कह रहा बता भाई कौन सा वेस्ट है, तो पीसीटी यहाँ पर जो वेस्ट रिलीज़ करता है फिल्ट्रेट के अंदर, वो है K+, H+ और अमोनिया, ये 3 वेस्ट रिलीज़ करता है। अब गया डीसीटी के पास, डीसीटी कह रहा भाई हमारा भी वेस्ट ले जाओ, कह रहा बता भाई तेरा वेस्ट क्या है, कह रहा भाई सेम मेरा ही वेस्ट है, क्या, वही सेम वेस्ट जो उसका था वेस्ट, वही सेम डीसीटी का, K+, H+ अमोनिया। फिर गया कलेक्टिंग डक्ट, कह रहा सुना आप वेस्ट लेके जा रहे हो, हमारा भी ले जाओ वेस्ट, कह रहा बता भाई तेरा क्या वेस्ट है, कहता कुछ नहीं बस K+ और H+ ले जाओ, अमोनिया रहने दो, यानी ये कलेक्टिंग डक्ट का वेस्ट होता है। बॉडी कितनी शानी है ना, फिल्ट्रेट कर आई, फिल्ट्रेट बनाया, अपने काम के चीज़ निकल के तो वापस मंगवा भी लिया, और उल्टा जो पीसीटी डीसीटी जो चाहे इतने काम कर रहे थे, इन्होंने भी अपने सेल के वेस्ट किस में डाल दिए, उससे जा रहा हमारा भी ले जाए वेस्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं। बॉडी सर से लेकर पाँव तक ऐसे साफ रखती है अपने आप को। और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो खैर देखो, आपको समझाना नहीं तो आप सिंपली इसको थोड़ा सा 2-4 लाइनें बोलोगे समझ जाएगा। एक बात और ध्यान देना, बच्चे कई बार क्या कहते हैं, सर अगर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन पहले लिख दें इसको बाद में, कोई गलत थोड़ी है भाई, गलत है। आप बताइए, सबसे पहले फिल्ट्रेट जो बॉडी ने यहाँ से बनाया है, उसका सबसे पहला मोटिव होगा कि उसको दोबारा से बॉडी में लाओ, जो एक्स्ट्रा गया है, हाँ कि ना। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एक्स्ट्रा पार्ट, अनदर पार्ट, बट मेन पार्ट क्या भाई, जो है वापस तो ले आओ। वापस लाने के लिए क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पहले अपना बॉडी फ्लूइड तो बैलेंस कर लो, जब बैलेंस हो जाए फिर फ्लूइड को बाहर फेंकते हैं, फिर अपने आयन को बाहर फेंको। इसलिए ये वाला स्टेप सेकंड लिखना, ये वाला थर्ड लेना। अगर आपने गलती से भी दोनों को, इसको लिख दिया पहले इसको बाद में, तो अगर नंबर चाहे तो कट सकते हैं भाई आपके, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोबारा सुनो, आपको बोलना है सबसे पहले, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन में इस तरह का सेटअप बिठाया गया है कि वो अपने आप को ब्लड को फिल्टर कर लेता है। कोई पूछे कैसे, बोलना द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आपको बोलना है एफरेंट आर्टेरियल हैज़ ग्रेटर डायमीटर देन इफरेंट आर्टेरियोल, जिससे क्या होगा, ब्लड की एंट्री ज़्यादा होगी और एग्जिट होगा कम, विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलस। अब वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा प्रेशर को। उस प्रेशर इंक्रीज़ होने से ब्लड खुद ब खुद फिल्टर होना शुरू होगा, और ब्लड फिल्टर होकर कितना आएगा, 125 ml 1 मिनट में। लेकिन फिल्टर होने कितना आया था, 1100 से, बच्चे के होता कन्फ्यूज़ कि 1100 1225 है क्या। ये ऐसा है, 1100 रुपये कोई लेकर आता है, आपने 125 रुपये से लूट लिए, बाकी सारे उसको वापस कर दिए। ये वैसा सा हिसाब किताब है आपके सामने। और हाँ सर, ये जो 1100 से 1200 ml है, ये सर एक नेफ्रॉन का है, नहीं, दोनों किडनी का मिलाकर है भाई। 20 लाख नेफ्रॉन को बढ़ता है सारा ब्लड, एक किडनी को 1 लीटर खून कैसे मिल जाएगा, सॉरी एक नेफ्रॉन को, पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए हमेशा हम कंबाइन बोलते हैं, जो किडनी, आपकी किडनी दोनों मिलाकर 1 मिनट में इतना खून साफ कर देती है। और दोनों किडनी मिलकर काम करती हैं। जैसे किडनी 40-45% काम करती है, आपके किडनी के सारे नेफ्रॉन काम भी नहीं कर रहे होंगे इस समय, दोनों बिल्कुल नहीं। उनको पता है ना, वो वाले साहब घर में 2 बहनें हैं, दोनों से कोई ठीक से काम नहीं कर रहा, सब अपना आधा काम ही कर रही है, आधा काम ही कर रही है। लेकिन जब वहीं एक बहन की शादी होगी, वो चली गई किसी दूसरे घर, सॉरी अपने घर गई है, दूसरे अपने घर गई है,
तो जो बहन पहले 50% काम नहीं करती थी अब उसी को 100% काम करना पड़ेगा। अब तो वही बची भाई, सॉरी घर में इकलौती वही बची काम करने वाली। तो ये होता है किडनी का हिसाब। तभी जब कोई इंसान किसी को किडनी दे देता है तो सर्वाइव कर लेता है कि उसकी दूसरी किडनी जो पहले 40-45% काम करती थी अब वही 80-90 तक भी काम करने लग जाती है। आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन सारे कभी काम नहीं करते, उसका मोस्ट ऑफ द परसेंट पार्ट काम करे तो भी काम चल जाता है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन। एनसीईआरटी को शायद पीसीडी